भारत वाङ्मय के एक आगम ठाण में कहा गया है, समणे भगवं महावीरे छठ्ठेणं भत्तेणं अपान एणं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पब्बइए। शास्त्रकार ने बताया है कि श्रमण भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली थी, अगार से अनगारता में प्रव्रजित हुए थे, तब षष्ठ भक्त अपानक षष्ठ भक्त जैन शासन में तपस्या का क्रम चलता है। चतुर्मास में तो विशेषतया चलता है, उपवास, बेला, अठाई, मास कमन आदि तपस्या होती है। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद तो बहुत कठोर तपस्या की थी, परंतु दीक्षा से पहले की बात, दीक्षा ली उस दिन की बात बताई गई है यहाँ शास्त्र में कि जिस दिन दीक्षा ली वो दिन था मृगसर कृष्णा दशमी का। उस दिन भगवान महावीर के जो मुमुक्षु थे, दीक्षार्थी, उस दिन बेले की तपस्या थी। उस बेले की तपस्या में उन्होंने साधुत्व को, श्रमणत्व को स्वीकार किया था। उपवास ही नहीं, बेले की तपस्या में दीक्षा होती है तो उस दिन तो फिर कुछ लाड कोड और कुछ खाना, मुंह हटाना आदि आदि होते होंगे वर्तमान में, पर भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो नाश्ता करके नहीं आए, भोजन लंच करके नहीं आए, घर में उपवास में नहीं आए, बेले में आए। बेले की तपस्या में रवाना होकर के, यानी बेले की तपस्या में दीक्षा ली थी। यहां श्रमण भगवान महावीर कहा गया है। श्रमण आगम का पाठ है, समणे, समणे, समण शब्द है। वर्तमान में हमारे समण श्रेणी भी है, समण श्रेणी, वहां भी समण शब्द है, समण शब्द है। समण शब्द यहां आगम का है, समणे, और उसका संस्कृत में किया गया श्रमण, हिंदी में भी श्रमण। श्रमण कौन होता है? यूं तो साधु श्रमण है। हम शब्द की दृष्टि से देखें और संस्कृत भाषा की दृष्टि से ध्यान दें तो श्रमुच खेद तपसो हो, यह श्रमुच धातु है, क्रिया है वो, खेद और तप में, तपस्या में भी श्रमुच धातु है। तो श्रमण कौन? तपस्या करने वाला, तपस्वी होता है, वह श्रमण होता है। और यो परिश्रमी, आज परिश्रम करने वाला श्रमण, श्रम करने वाला भी श्रमण है। श्रमण, श्रम से श्रमण मान ले, धातु तो श्रमुच है, उससे श्रम भी बनता है, श्रमण भी उसी से बन जाता। तो श्रम करने वाला श्रमण, तपस्या करने वाला श्रमण। महावीर के लिए श्रमण शब्द या समण शब्द आगम का है। तो भगवान महावीर तो तपस्वी थे, वो तो क्या परम, क्या तपस्वी बताएं उनको, कितनी तपस्या करने वाले। तो उनके लिए एक विशेषण दिया गया है आगम में, समणे। ऐसे उसके अर्थ समन भी कर लें और भी कर लें। यहाँ अनुवाद में श्रमण शब्द दिया गया, तो तपस्वी थे। और दूसरा विशेषण है भगवम, भगवान। भगवान का क्या मतलब? भगवान शब्द पूज्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संस्कृत कोश में बताया गया है, पूज्य तत्र भवान नत्र भवांश्च भगवान अपि। पूज्य के अर्थ में
भगवान शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञानी ज्ञानवान भी भगवान है। तो महावीर तो पूज्य भी बन गए थे, वो तो ज्ञानी भी थे। तो श्रमण और भगवान और महावीर, उनका नाम भी महावीर था और यो भी महान वीर व्यक्ति थे। तो शास्त्रकार ने कहा है श्रमण भगवान महावीर प्राकृत में समणे भगवं महावीर। अब आगे लिखा है छठेणम भट्टेणम अपान एणम। अपानक षष्ठ भक्त तपस्या। षष्ठ भक्त क्या होता है, अपानक क्या होता है? तपस्या के दिनों की संज्ञाएं हैं। देखिए, उपवास, एक दिन का जो उपवास है उसकी संज्ञा है चतुर्थ भक्त। 2 दिन यानी बेला हो उसकी संज्ञा है षष्ठ भक्त। तेला 3 दिन की जो तपस्या लगातार, तेले की संज्ञा है अष्टम भक्त। चोला 4 दिन की जो तपस्या है लगातार, उसकी संज्ञा है दशम भक्त। और पंचोला 5 दिन की लगातार तपस्या जो पंचोला होता है उसकी संज्ञा है द्वादश भक्त। चतुर्थ भक्त यानी उपवास, षष्ठ भक्त यानी बेला, अष्टम भक्त यानी तेला, दशम भक्त यानी चोला और द्वादश भक्त यानी पंचोला। तो भगवान महावीर ने षष्ठ भक्त यानी बेले की तपस्या में दीक्षा ली। अब बेला भी कैसा? अपानक, बिना पानी का, पानी भी नहीं पीना, यानी 24 हार बेला हम माने। 3 हार में जैसे पानी पीते हैं, पानक का आगार है, ये अपानक, कुछ भी नहीं, पीना भी नहीं, पान भी नहीं करना। हम यो समझे 24 हार बेला, ये अनुमान लगाएं 24 हार बेला, न खाना न पीना, उस रूप में 24 हार या अपानक षष्ठ भक्त बेले के दिन उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के लिए कहा गया है मुंडे भविता, मुंड होकर। अब मुंड क्या होता है? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मुंड क्या है? मुंड, आगम में 10 प्रकार के मुंड बताए गए हैं। हम संक्षेप में समझें, एक तो केशों को दूर कर देना, केशाप नयन कर देना, केशों को उतार देना, ये शिरोमुंड है। शिरोमुंड। एक मुंड है विकारों को निकाल देना, छोड़ना, वो एक विकारों से मुक्ति का, जिसके 9 प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ मुंड का अर्थ शिरोमुंड तो मान ही लें, साथ में दीक्षा ली तो मानो विकारों को, पापों को भी छोड़ दिया, तो वैसे भी मुंड मान ले। शिरोमुंड में केशों को उतारना। लोच, आज भी जैन शासन में लोच की परंपरा मरी नहीं है या पूरी नहीं मरी है, आज भी है, चल रही है। हाथों से बालों को उतारना। आज भी हमारे साधुओं को देखें, केशों को हाथों से उतरवाते हैं, उतारते हैं। मूंछ, दाढ़ी के बाल हैं, हाथों से लेना। सिर के बाल स्वयं हाथों से न ले सकता, आमतौर से दूसरे संत आदि वो हाथों से बालों को उखाड़ते हैं, लेते हैं। ये लोच की परंपरा है, केश लोच। तो 1 वर्ष में देखिए, संवत्सरी से पहले तो लोच होना आमतौर से, यानी केशाप नियन कह दो, लोच कह दो, केश नहीं रहना। गोलों प्रमाण से ज्यादा मस्तक पर संवत्सरी के दिन केश नहीं रहने चाहिए। तो आपने कभी देखा होगा प्रदूषणा के पहले एक आसपास साधु साधियों के मस्तक केश विहीन होते हैं। ये लोच, भगवान महावीर ने लोच दीक्षा से पहले भी किया, यानी दीक्षा से पहले लोच जो किया। वर्तमान में दीक्षा होती है तो आमतौर से जो भी आपके नाई वो बाल साफ करते हैं, थोड़े से बाल छोड़ते हैं, वो दीक्षा के बाद गुरु आदि लेते हैं।
तो भगवान महावीर ने दीक्षा से पहले जो लोच किया वो नाई से नहीं किया, नाई ने ऐसे नहीं किया, खुद ने अपने हाथ से लुंचन किया। वामेणम वामम या दाहिनेणम दाहिनम, 5 भाग मस्तक के कर लें, एक चोटी का भाग, एक ये आगे के बालों का भाग, 2 एक बाईं ओर के केश, चौथा दाईं ओर के केस, 5वां पीछे के, यूँ 5 भाग मस्तक के करके यूँ 5 भागों से यूँ पंचमुष्टिक लुंचन किया, केशों को हाथों से उतारा। उसके बाद दीक्षा दी तो मुंड हो गए, शिरोमुंड हो गए। उसके बाद मुंड होकर अब क्या किया, दीक्षा किस रूप में, अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित हुए। अगार यानी घर, गृहवास को छोड़कर अनगार हो गए, यानी दीक्षा के लिए अनगार होना आवश्यक है। कोई यह कि मैं तो घर में ही रहूंगा अपने में, यह विधि सम्मत सामान्यतया नहीं, घर का त्याग करना होगा। अनगार न अगारो, इस कोई अगार नहीं, घर नहीं, वो अनगार। तो साधु को अपने मालिकाना में कोई घर मकान नहीं रखना। साधु घर का त्यागी, गृह त्यागी हो, वो अनगार होता है। अनिकेत, साधु के निकेत, अपना कोई घर नहीं, जहां जाओ वहां जो स्थान मिलता हो वहां रह जाओ, अपना कोई घर बना करके नहीं रहना, कोई आश्रम मठ, साधु के मालिकाना में कुछ नहीं होना। तो भगवान महावीर के लिए शास्त्र में कहा गया, अगारा ओ अनगारियम पब्बइए, अगार से अनगारता में प्रव्रजित हो गए। तो यह चूंकि 6ठा अध्याय या 6ठा स्थान है ठाणम का, इसमें 6 की संख्या की बातें आ रही है, तो यह षष्ठ भक्त भी 6 की संख्या का हो गया, षष्ठ 6ठा कर दें। इसलिए यहाँ यह निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि भगवान महावीर ने खास प्रतिपाद्य षष्ठ भक्त, अपानक षष्ठ भक्त तपस्या में उन्होंने अनगारत्व को स्वीकार किया, प्रव्रज्या ग्रहण की, यानी बेले, अपानक बेले की तपस्या में, पान रहित बेले की तपस्या में दीक्षा स्वीकार की। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, बचपन में दीक्षा नहीं ली, तीर्थंकर बचपन में दीक्षा नहीं ली, युवा अवस्था में दीक्षा ली। अब एक प्रश्न है कि युवा अवस्था में दीक्षा क्यों ली, बचपन में जल्दी क्यों नहीं साधु बन गए। आज हमारे कितने कितने साधु बचपन में दीक्षित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, बचपन में साधु बने थे, जीवन के 12वें वर्ष में परम पूज्य कालुगुणी के पास वे दीक्षित हो गए, साधु बन गए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जीवन के 11वें वर्ष में ही परम पूज्य कालुगुणी के पास दीक्षित हो गए, साधु बन गए। हमारे कितने संत बचपन में साधु बने हैं। अच्छी बात भी है, ऐसे बचपन में ही अपना संयम का पथ स्वीकार कर लेना। भगवान महावीर ने बचपन में साधुपना नहीं लिया। इतना ही नहीं, गारहस्थ में रहे, यानी विवाह भी हो गया, जैसा श्वेतांबर मत है, विवाह हुआ, संतान हुई, गारहस्थ में कुछ रहे, बाद में साधु बने। कि ऐसा होने का एक कारण यह है कि वे जब गर्भावस्था में थे, वर्धमान गर्भावस्था में थे, एक बार उन्होंने सोचा कि मैं गर्भ में हूँ, गर्भस्थ हूँ, हलन चलन करता हूँ, हिलता डुलता हूँ, इससे मेरी माँ को कष्ट होता होगा, माँ को तकलीफ पड़ती होगी, तो मेरे कारण से मेरी माँ को तकलीफ पड़े, अच्छा नहीं। अनुकंपा भाव, अनुकंपा कि माँ को तकलीफ नहीं पड़े मेरे कारण से। तो उन्होंने गर्भावस्था में ज्ञानी आत्मा थी, हिलना डुलना बंद कर दिया कि माँ को तकलीफ न पड़े। किया तो था अच्छे के लिए, माँ की तकलीफ निवारण के लिए, या माँ को तकलीफ न हो इसलिए हलन चलन गर्भ में बंद किया था। तो हो गया उल्टा। माँ ने सोचा कि क्या हुआ, वो जो उदर में
गर्भस्थ शिशु का स्पंदन, कंपन, एजन वेजन जो हो रहा था, हलन चलन, वो बंद कैसे हो गया? यह बंद होना अशुभ का संकेत है। गर्भ का हलन चलन होना अशुभ का संकेत है। क्या मेरा गर्भ खत्म हो गया, गिर गया, मर गया? तभी तो हलन चलन बंद हुआ है। माँ उदास हो गई, शोक सागर में डूब गई कि मैं तो इतनी खुश थी कि मेरा इतना बढ़िया बच्चा होगा, बच्चा तो लगता है चला गया। ओहो, ये क्या हुआ? माँ शोक संयुक्त हो गई। परिवार आसपास बात पहुंचेगी कि स्थिति यह हो गई है। एक बार तो एक उदासी का माहौल। कुछ समय बाद वर्धमान जो गर्भ में थे, उन्होंने देखा अब माँ को मेरे हलन चलन बंद होने से शांति हो गई होगी। ध्यान दिया ज्ञान से, अरे काम तो उल्टा खराब हो गया, माँ अब दुखी हो गई है। फिर वापस गर्भस्थ वर्धमान ने स्पंदन हलन चलन शुरू किया। तब माँ को विश्वास हुआ कि नहीं, मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई वो अशुभ वाली बात नहीं है। फिर खुशियों का माहौल हो गया। उस स्थिति का आकलन मानो करके वर्धमान ने गर्भावस्था में, जन्म के बाद नहीं, गर्भावस्था में विचार किया कि मैंने हलन चलन बंद किया और माँ को इतना कष्ट हो गया। अगर मैं माँ के सामने दीक्षा लूंगा तो माँ को कितना कष्ट होगा। तो मैं संकल्प करता हूँ, मैं अभिप्राय करता हूँ, माता पिता जब तक संसार में रहेंगे, जीवित रहेंगे, उनकी मौजूदगी में, उनकी विद्यमानता में मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ताकि माँ बाप को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। यह उनका गर्भावस्था का संकल्प था। जो अभिग्रह संकल्प लिया उसको निभाया, अक्षर से निभाया। जब तक माँ बाप संसार में रहे दीक्षा नहीं। जब करीब 28 वर्ष के हुए वर्धमान, एकदम युवा अवस्था में थे, तब माँ बाप ने अनशन संथारा लिया और उनका प्रयाण हो गया, निधन हो गया। तब अब वर्धमान ने सोचा कि जो मैंने मानो वो अभिग्रह लिया था वो अब मेरा पूरा हो गया, अब मेरे पर कोई रोक नहीं है, अब मैं साधु बन सकता हूँ। माता पिता स्वर्ग पधार गए हैं, अब मैं फ्री हूँ, अब दीक्षा ले लूँ। तो परिवार के लोगों को स्वजन वर्ग के सामने वर्धमान ने रखा। भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन थे, चाचा भी थे। वर्धमान ने कहा माता पिता चले गए हैं, अब मैं घर में रहना नहीं चाहता और अपने दीक्षा के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। नंदीवर्धन बड़ा भाई महावीर वर्धमान से कहा गया कि अभी नहीं, अभी दीक्षा नहीं, अभी और ठहरना पड़ेगा। और ये देखो 2 वर्ष तक माता पिता का राजकीय शोक चलेगा, 2 वर्षों तक। राजकीय शोक के दौरान दीक्षा नहीं दी जा सकती, तो तुम्हें 2 वर्ष तो और रुकना पड़ेगा। तो वर्धमान ने उस बात को भी मान लिया। ऐसा नहीं कि मैं तो अभी लूंगा, तो ठीक है, बड़े भाई साहब परिवार के लोग कह रहे हैं, तो ठीक है 2 वर्ष और मान्य करता हूँ, तो 2 वर्ष में रहूंगा वो साधक के रूप में, विशेष साधना के हिसाब से रहूंगा मैं गारहस्थ में, अपनी साधना को चलाऊंगा। तो 2 वर्ष और रहे, पर एक साधना के प्रयोग के साथ, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना आदि आदि, ब्रह्मचर्य की साधना के रूप में, साधक के रूप में रहे। करीब 30 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष का एक युवा व्यक्ति। तो अब तो 2 वर्ष का कालमान पूरा हो गया, अब ठीक है। अब परिवार के लोगों ने दीक्षा की तैयारियां भी की, और दीक्षा में उत्सव होते हैं, सब जो भी होना था करना था, तो वो सब करके फिर मृगशर कृष्णा दशमी के दिन शास्त्रकार बता रहे हैं, अपानक षष्ठ भक्त तपस्या, बिना पान के बेले की तपस्या में श्रमण भगवान महावीर ने
अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित होने की वो दीक्षा स्वीकार की थी। तो ये दीक्षा बेले में हुई, यह बात अपानक बेले में हुई, यह बात ठानन में यहाँ बताई गई।